चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर वो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं जो अपने आप को एज ए साइबर एक्सपर्ट, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर या अपने आप को साइबर सेल में गवर्नमेंट सेक्टर्स में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो न्यूबीज़ होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन है जो मुझे करना चाहिए, क्या है वो प्रॉपर सिलेबस जिसे मैं पढूं और उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करूं, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, फ़ीस कितनी चार्ज करनी है, कितना मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, किस तरीके का सिलेबस कवर करते हैं, एग्ज़ाम्स किस तरीके से होंगे। ये सारे क्वेश्चंस सभी न्यूबीज़ के माइंड में होते हैं जो साइबर फील्ड में जाना चाहते हैं उनके दिमाग में चलते हैं। तो चलिए आज देखते हैं टॉप 5 सर्टिफिकेशंस। तो सबसे फर्स्ट से शुरू करते हैं फिर नीचे उतरते हैं। तो सबसे फर्स्ट पर मैं रखता हूँ रेडिट को। रेडिट एक्चुअली जो आपका RHCE है, रेडिट सर्टिफाइड इंजीनियर, ये इसकी जो मार्केट वैल्यू है या इसकी ग्लोबल वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे हायर वैल्यूज़ पर है। और जो RHCE है, एक्चुअली RHCE करने के लिए आपको RHCSA मीन्स रेडिट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करना ज़रूरी है। और इसका 3.50 आवर्स का एग्ज़ाम्स होता है और अराउंड 60,500 आपको चार्ज होगा इसके लिए। और जो अदर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं GST वगैरह, वो सारी चीज़ें लगेगी। पर हाँ, आपको RHCSE करने के लिए RHCSA करना ज़रूरी होता है। और हाँ, ये जो वैल्यूज़ मैंने बताई हैं आपको, जो कॉस्ट मैंने बताई है, ये मैंने बताई है स्टैंडर्ड वैल्यूज़। ये पर्टिकुलर सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना चार्ज करेगा। 16,500 जो है वो एक नॉर्मल वैल्यू है इसकी। वो ये सेंटर्स पर डिपेंड करता है, एफिलिएट सेंटर पर, कि वो कितना चार्ज करते हैं। नेक्स्ट पर मैं रखूँगा अपना जो आप सेंस जो करवाता है, सेंस के अपने सेंस अपना कराता है जिसे हम GPAN का सर्टिफिकेशंस कहते हैं। और GPAN जो हमें प्रोवाइड कराता है उसमें आपका इसका जो एग्ज़ाम्स होता है इसमें आपको 74% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। और इसमें 82 से लेकर आपके जो 115 जो है आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, आपका 82 से लेकर 115 क्वेश्चंस होते हैं। 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और आपको मैक्सिमम पासिंग स्कोर जो 75% है। मतलब इससे कम अगर आपने पासिंग स्कोर किया तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से फीस भरनी पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप सर्टिफिकेशंस करते हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है, वो एक्सपायर हो जाते हैं नया वर्जन आने के बाद। इसके 2 कारण हैं, एक तो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, दूसरा हमें पैसा कमाना है। कि मतलब अगर मैं एक सर्टिफिकेशन जिस तरह हम 10th करते हैं, 12th करते हैं, या जो हम बेसिक एग्ज़ाम देते हैं, उनके जो मार्कशीट्स हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होती, पर सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाते हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, पर एक्चुअली मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमें फिर से कमाना है, ताकि पुराना एक्सपायर हो जाए तो आप फिर से आएँ, फिर से फीस दें और फिर से करें। तो जो टेक्नोलॉजी चेंजेस वाला है दैट्स ओके, पर मेन रीज़न जो है वो वही है। तो आप ध्यान रख कर कीजिएगा जो भी आप करते हैं। तो एरिया जो कवर करता है उसमें आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आपका रिकर्सिनेंस, आपका स्कूपिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पायोटिंग, और आपका पासवर्ड अटैक्स, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, इन सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट में जा सकते हैं, आप एथिकल हैकर्स में जा सकते हैं, रेड टीम, ब्लू टीम, डिफेंस में जा सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सप्लॉइट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो जो भी आप जिन फील्ड में आप इन सर्टिफिकेशंस को करके जा सकते हैं, मैं उन फील्ड्स की बात बता रहा हूँ। तो GPAN जो आपको प्रोवाइड करता है उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। आफ्टर रेडिट में इसे 2nd पोजीशन पे रखता हूँ। चलिए 3rd पोजीशन पे चलते हैं। जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी आपने देखा है, आप जानते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जो OSCP का जो एग्ज़ाम्स है ये कम्प्लीटली डिपेंडेबल है आपके काली लिनक्स पर। इसके पूरा जो टॉपिक कवर किया हुआ दैट इज़ काली लिनक्स। आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं PWK।
आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली, एक्चुअली PW के स्टैंड फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली, और एथिकल हैकिंग के कंप्लीट कोर्स को ये कवर करता है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो काली लिनक्स में होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सारे टूल्स और सारा सब कुछ। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा क्लिक बता देगा, आपको सारा चीज़ें क्लिक करवा देगा कि आपको क्या क्या आता है, एग्ज़ाम्स में कितने आवर्स का एग्ज़ाम से कितना आपको देना है और क्या क्या आपको कवर कराना है, कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर करते हैं आपको दिखा देगा। और यहाँ पर जो OSCP आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जितना भी एग्ज़ाम है सारा लैब के थ्रू होता है, और आपको एक अनएक्सपेक्टेड लैब मिलेगा जिसे आपको क्रैक करना होगा, और आपको सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। नो अपडेशन, नो क्वेश्चन वोश्चन, आपको पूरा लैब, पूरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करने पड़ेंगे। इसका जो आपका जो OSCP का जो कंप्लीट जो कॉस्ट जाता है वो अराउंड आपका $800 से $1550 जाता है, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको 75,000 जो है वो आपको तकरीबन इसमें देने पड़ेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके जो हमने GIAC का जो हम इसकी बात कर रहे थे GPAN की, तो GPAN का जो ऑल ओवर जो आपका इसका जो जैसे हमने सेकंड नंबर पर रखा था, इसका जो कॉस्ट जाता है वो जो एग्ज़ाम्स है उसमें 82 से 115 क्वेश्चन है, 3 आवर्स का है, और इसमें आपको जो चार्ज करता है वो $1,899, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1,42,425 रुपीज़ जो है तकरीबन वो आपको चार्ज करेगा। तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते होंगे और किस तरीके से मैं लैब क्रिएट करके लैब को वो करना पड़ता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के केस में। तो चलिए नेक्स्ट 4th नंबर पर है आपके CompTIA। CompTIA के सर्टिफिकेशंस एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल हैं और मार्केट में इनकी अपनी एक वैल्यू है। आप CompTIA की जब बात करते हैं तो CompTIA एक्चुअली 85 क्वेश्चन अराउंड करता है, 165 आवर्स का आपको टाइम मिलता है, और इसकी जो डॉलर कॉस्ट जाएगी वो जाएगी आपको $349, अराउंड 26,175 इंडियन रुपीज़। और इसकी अपनी एक वैल्यू है, और इसके सर्टिफिकेशन एक्चुअली वैल्यूएबल है, मार्केट में वैल्यू रखते हैं। आप एज अ साइबर एक्सपर्ट, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी, आपका साइबर एनालिस्ट, आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके सर्टिफिकेशंस के बाद। लास्ट में सबसे 5th पायदान पे हम रखते हैं आप हमारे EC काउंसिल के एग्ज़ाम्स को, CH को, सर्टिफाइड एथिकल हैकर को। CH में एक्चुअली सर्टिफाइड एथिकल हैकर 4 घंटे का एग्ज़ाम्स होता था, 4 आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते थे CH में, और इसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे CH में, यहाँ पर इसमें 75% पासिंग मार्क्स होता था, अगर उससे कम आप करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ऊपर से इसके सर्टिफिकेशंस की जो वैलिडिटी है वो आपको 1 ईयर मिलेगी। जैसे ही ये चेंज करता है थोड़ा सा भी, मान लीजिए CH वर्जन आपका 8-9 से लेकर सिर्फ 2 मॉड्यूल जुड़े हैं, एंड्रॉयड हैकिंग का, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का और IoT का CH10 आते तक, तो आपका जो CH 8 या 9 का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गया, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। और जब भी आप किसी ब्लॉग में, मैं आपको जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई ब्लॉग पढ़ेंगे तो CH को लोग नंबर 1 पर रखते हैं। मैं नहीं रखता, मैं नहीं मानता कि CH का जो सर्टिफिकेशन है वो नंबर 1 पर है। इसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं है। चाहे तो आप अपना CH का सर्टिफिकेशन लेके ऑल अराउंड इंडिया आप घूमकर देख लें और देख लें कि कितनी वैल्यूज़ हैं। एक्चुअली जितने भी CH के सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम जब होते हैं तो उस वक्त उसका इन्विजिलेटर जैसे रेड हैट का होता है, या आपके जो आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो वो लोग जिस तरीके के एग्ज़ाम्स लेते हैं वैसे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। इनकी वैल्यूएशन कितनी है वो आप मार्केट घूमेंगे तो आपको समझ में आ जाए कितनी वैल्यूएशन। एक्चुअली हर दूसरा बंदा आपको CH मिलेगा, और जिस बंदे ने किया है उससे भी आप पता कर लीजिए उसने कितनी मेहनत की थी इन सर्टिफिकेशंस को लेने के लिए। CH के एग्ज़ाम्स के साथ साथ CH का जो आपका जो एक नया मॉड्यूल शुरू किया है। पहले CH में आपका 4 आवर्स का मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते थे, आपको 4 घंटे में निकालने होते थे,
और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको कवर करने होते थे, और 75% आपका पासिंग मार्क्स था और अराउंड 30 से 50,000 आपको चार्ज करते हैं CH के लिए। अभी निकाला स्किल एबिलिटी वाला एक और टेस्ट निकाला जिसमें आपको 6 आवर्स का टाइम मिलेगा, लैब प्रैक्टिकल के साथ आप कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी जैसे करवाता है वैसा आपका लैब एबिलिटी, आपको एक लैब दे दिया जाएगा, उससे आपको आपको अपना हैकिंग स्किल दिखाना होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और इन दोनों को मिलाकर एक और सर्टिफिकेशन तैयार किया है, दे CEH मास्टर। तो इस तरीके से किया, इसे मैं रखता हूँ 5th नंबर पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें कि आप और क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, और बेल आइकॉन पे प्लीज़ क्लिक करें ताकि नए आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।